नमस्कार दोस्तों, अगर हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को तेज कर गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो सभी सच्चे आईपीएल फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे जोश और रोमांच के साथ शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज खेले गए 10वें और बेहद रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट जगत की दो दमदार टीमें आमने सामने थीं। ये मुकाबला हैदराबाद के ऐतिहासिक राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। एक तरफ ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थी, तो दूसरी ओर अनुभवी ऋषभ पंत की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस का सिक्का लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में गिरा। टॉस जीतकर उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, पहले हैदराबाद को कम स्कोर पर रोकना और फिर अपनी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद के गेंदबाजों को ग्राउंड में चारों तरफ ठोकना है। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद के दो खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दोस्त, हवाओं का रुख बदल गया, तूफान आया। जहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए और ट्रेविस हेड ने स्ट्राइक संभाली, वहीं मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी लेकर शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। जहां पर मोहम्मद शमी एकदम कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं देते कि वो रन बना सकें। और यहां पर छठी गेंद पर अभिषेक शर्मा को मणिमारन सिद्धार्थ के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में बहुत खतरनाक झटका दे दिया था सनराइजर्स हैदराबाद को। अभिषेक शर्मा 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं। आज अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल पाया था। मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी के कारण अभिषेक शर्मा को वापस जाना पड़ता है। मोहम्मद शमी ने T20 के चैंपियन अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेज दिया था। पूरे हैदराबाद के स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। अब आते हैं दूसरे नंबर पर ईशान किशन और बॉल करने के लिए आते हैं दाएं हाथ के दिग्विजय सिंह राठी। वहां पर पहली गेंद पर ट्रेविस हेड चौका लगाकर एक शानदार ऑन साइड पर स्क्वायर के पीछे घुमाकर चौका लगाकर उनका स्वागत करते हैं। यहां पर दिग्विजय भी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और केवल 7 रन ही देते हैं। वहीं फिर एक बार तूफान लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और पहली गेंद पर मोहम्मद शमी का तूफान ट्रेविस हेड को एडम माकरम के हाथों कैच आउट करवा देता है। क्या लाजवाब पारी, क्या लाजवाब गेंदबाजी मोहम्मद शमी की भाई लोग। इतना खतरनाक तूफान कि दोनों ओपनरों को पहली गेंद पर झटक दिया। यहां पर ट्रेविस हेड केवल 7 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। आज मोहम्मद शमी की कटर गेंदबाजी, इतनी खतरनाक गेंदबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पा रहा था। 2 धुरंधरों को उन्होंने इतने जल्दी ही आउट कर दिया था। पूरा सनराइजर्स हैदराबाद एकदम सदमे में आ गया था। वही जो प्रेशर था वो इतना ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा था। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। उसके बाद इस ओवर में केवल 2 रन ही मिले थे। मोहम्मद शमी ने जो दबाव बनाना चालू किया था वो आगे तक बढ़ता गया। उसके बाद जब प्रिंस यादव चौथा ओवर लेकर आते हैं और तीसरी गेंद पर ईशान किशन को बोल्ड कर देते हैं। क्लीन बोल्ड, अरे बाप, यहाँ पर तो अब जोरदार झटका लग गया था। चौथे ओवर में 3 विकेट जा चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के। ईशान किशन मात्र 1 रन पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। अब मुकाबला उस मोड़ पर आ चुका था जहां अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन तीनों ही खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था। गेंद पिच होकर बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ आई, हल्की सी मूव हुई और ईशान किशन ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यही उनकी गलती बन गई। गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स से टकराई और गिल्लियां हवा में उड़ गईं। ईशान किशन खुद से काफी नाराज नजर आए। ये विकेट सिर्फ उनका नहीं, टीम के मोमेंटम का भी नुकसान था। अब क्रीज पर आते हैं हाइनरिक क्लासेन और उनके साथ जुड़ते हैं लियम लिविंगस्टोन। दोनों ने आते ही इरादा साफ कर दिया कि दबाव को यूं ही बढ़ने नहीं देंगे। पारी का छठा ओवर लेकर एक बार फिर मणिमारन सिद्धार्थ आते हैं और 5वीं गेंद पर लियम लिविंगस्टोन जोरदार शॉट खेलते हैं। गेंद सीधा दर्शकों के बीच एक शानदार 6। ये शॉट सिर्फ रन नहीं था, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश भी थी। लेकिन शुरुआती 6 ओवर में स्कोर सिर्फ 22 रन और 3 बड़े विकेट। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हालात बेहद नाजुक हो चुके थे। फिर पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं दिग्विजय सिंह राठी और यहां मैच फिर करवट लेता है। लिविंगस्टोन, जो धीरे धीरे सेट हो रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता है और गेंद सीधी जाती है विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में। पंत कोई गलती नहीं करते, शानदार कैच। लिविंगस्टोन 14 रन बनाकर आउट और एसआरएच की मुश्किलें और गहरी हो जाती हैं।
अब जिम्मेदारी आती है नीतीश कुमार रेड्डी के कंधों पर। वे आते ही आक्रामक अंदाज दिखाते हैं। 11वां ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव और पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी 80 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। ये शॉट सिर्फ रन नहीं बल्कि एक संदेश था कि हम अभी भी मैच में हैं। दूसरी तरफ क्लासेन भी पीछे नहीं रहते। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर वे मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार 6 लगाते हैं। डगआउट में बैठे खिलाड़ी तालियों से उनका स्वागत करते हैं। टीम में फिर से जान आने लगी थी। 12वें ओवर में फिर से दिग्विजय सिंह राठी आते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार रेड्डी उन पर हावी हो जाते हैं। लगातार 2 बेहतरीन चौके लगाकर वे दबाव को काफी हद तक कम कर देते हैं। अब मैदान पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। जहां शुरुआत में लड़खड़ाई टीम अब वापसी के लिए संघर्ष कर रही थी। अब सबकी निगाहें थी क्लासेन और रेड्डी पर, क्योंकि यही 2 बल्लेबाज थे जिनके कंधों पर सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी उम्मीद टिकी हुई थी। फिर आता है 13वां ओवर। गेंदबाज फिर से मणिमारन सिद्धार्थ। पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हैं और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका बटोर लेते हैं। क्लास और कॉन्फिडेंस दोनों झलकते हैं इस शॉट में। लेकिन यहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स से एक बड़ी गलती हो जाती है। हाइंड्रिक क्लासेन का आसान सा कैच छूट जाता है और क्रिकेट में ऐसी गलतियां अक्सर भारी पड़ती हैं। इसके बाद जब आविश खान गेंदबाजी के लिए आते हैं तो क्लासेन पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। इस ओवर में वे 1-2 नहीं बल्कि 4 शानदार चौके जड़ देते हैं। हर शॉट में आत्मविश्वास, टाइमिंग और क्लास साफ झलक रहा था। अब मैच पूरी तरह खुल चुका था। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ पलटवार और दर्शकों को मिल रहा था एक जबरदस्त क्रिकेटिंग थ्रिल। पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन एक शॉट खेलते हैं जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। क्लासेन ने इसे भाप लिया और लेग साइड की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपना पिछला पैर उठाकर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका मार दिया। वहीं दूसरी गेंद पर भी क्लासेन ने अपना कमाल दिखाया और कवर और मिड ऑफ के बीच से गेंद को गोली की रफ्तार से चौका जड़ दिया। उसके बाद चौथी गेंद पर भी हेनरिक क्लासेन शानदार झुककर ड्राइव लगाते हैं जो गेंद 131.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर फील्डर के बाई और शानदार शॉट लगाया, गेंद सीधे बाउंड्री से जा लगी। वहीं 5वीं गेंद पर भी हेनरिक क्लासेन एक जोरदार मिड विकेट की तरफ जोरदार पुल शॉट खेलते हैं, जहां पर डीप में खड़ा फील्डर बाई और दौड़ता है, डाइव तो लगाता है लेकिन कोई फायदा नहीं रहता क्योंकि हैदराबाद के चौकों की बारिश चालू हो चुकी थी। इस ओवर से 19 रन मिल चुके थे। वहीं जब पारी का 15वां ओवर लेकर एक बार फिर दिग्विजय सिंह राठी आते हैं, अब इस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी अपना कमाल दिखाते हैं। एक ओवर में तो हेनरिक क्लासेन दिखा चुके थे, अब यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी की बारी थी, जहां पर दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी एक शानदार 6 लगाकर अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंच जाती है। वहीं जब दिग्विजय राठी दूसरी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते हैं, स्टंप के ओवर पिच गेंद थी, जहां पर नीतीश ने बल्ले का सीधी रेखा में शॉट लगाया। बल्ले के बीच से ही नहीं लगी, लेकिन उन्होंने इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार 6 लगा दिया। लगातार 2 6 और दबाव अब लखनऊ सुपर जायंट्स पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं आखिरी गेंद पर भी नीतीश कुमार रेड्डी पीछे नहीं हटते हैं, जो गेंद 99.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। यहां पर हिटिंग चल रहे नीतीश रेड्डी ने अपना अगला पैर हटाया और गेंद के नीचे आकर जोरदार शॉट लगाकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 लगा दिया। यहां पर 3 6 इस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी लगा चुके थे। 15 ओवर की समाप्ति पर 114 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब प्रिंस यादव आते हैं तो हेनरिक क्लासेन उनका 6 के साथ स्वागत करते हैं। यहां पर प्रिंस यादव ने गेंद फेंकी और हेनरिक क्लासेन ने पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक 80 मीटर का शानदार 6 जड़ दिया। वहीं प्रिंस ने हेनरिक क्लासेन को जब आखिरी गेंद खेली, जहां पर हेनरिक क्लासेन ने 1 रन लेकर लगातार दूसरा अपना अर्धशतक बना दिया था, उन्होंने बल्ला उठाते ही दर्शकों की जोरदार तालियां और जयकार गूंज उठी। यहां पर अब पूरा स्टेडियम सनराइजर्स हैदराबाद के नारों से गूंज उठा था। वहीं जब आवेश खान अपना 17वां ओवर लेकर आते हैं तो यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर देते हैं। यहां पर जिस तरह वो अपना पुष्पा स्टाइल में सेलिब्रेशन करते हैं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, उन्होंने अपना सेलिब्रेशन किया। नीतीश कुमार रेड्डी का ये सेलिब्रेशन कुछ अलग ही दिखा रहा था कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। वहीं पर छठी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी एक और अविश्वसनीय शॉट खेलते हैं और अपने अगले पैर को बढ़ाते हैं और इतनी ताकत से गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार 6 लगा देते हैं। वहीं जब मणिमारन सिद्धार्थ आते हैं तो हेनरिक क्लासेन भी उनका स्वागत चौके के साथ करते हैं। क्लासेन ने एक शानदार चौका लगा दिया था। वहीं जब मणिमारन चौथी गेंद डालते हैं तो यहां पर आता है ट्विस्ट और नीतीश कुमार रेड्डी को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट होना पड़ता है। नीतीश रेड्डी यहां पर एक अच्छी 56 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। यहां पर प्रिंस यादव एक शानदार कैच लपक लेते हैं। इसके कारण 116 रनों की साझेदारी टूट जाती है जो काफी समय से आगे बढ़ रही थी। नीतीश ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर खेला, लेकिन जहां पर प्रिंस यादव ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच लपक लिया।
अब आते हैं अनिकेत वर्मा, दाएं हाथ के बल्लेबाज। लेकिन यहाँ पर आवेश खान जब 19वां ओवर लेकर आते हैं तो पहली गेंद पर हेनरी क्लासेन को फिर से आउट कर देते हैं और कैच लेते हैं ऋषभ पंत। हेनरी क्लासेन यहाँ पर 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। क्लासेन ने गेंद को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके मन मुताबिक फाइन फील्डर पर नहीं लगी और ऋषभ पंत ने दाईं और डाइव लगाकर एक कैच पकड़ लिया। अब दोनों अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज 4 गेंदों के अंतराल में ही आउट हो चुके थे। अब फिर से दबाव सनराइजर्स हैदराबाद पर बनता जा रहा था। वहीं इससे क्लासेन और नीतीश रेड्डी के बीच 116 रनों की साझेदारी आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद की 5वें विकेट या उससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई थी। अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्ष दुबे। आवेश खान हर्ष दुबे को पहली गेंद पर बोल्ड मार देते हैं। आवेश खान ने लगातार दूसरी गेंद पर अपना विकेट लिया था। हर्ष दुबे पिच पर आगे बढ़े और लेग साइड की ओर बढ़े ताकि ऑफ साइड पर शॉट लगा सके, लेकिन गेंद शॉर्ट लेंथ की थी और बल्लेबाज उसे स्टंप पर वापस मारने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हर्ष दुबे केवल 0 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। आवेश खान अब हैट्रिक की तलाश में थे, जहां पर आते हैं शिवांक कुमार क्रीज पर। फिर वहीं जब 20वां ओवर लेकर एक बार फिर प्रिंस यादव आते हैं तो पारी की दूसरी गेंद पर शिवांक कुमार एक शानदार चौका लगा देते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। वहीं प्रिंस यादव एक बार फिर वापसी करते हैं और शिवांक कुमार को आउट कर देते हैं। उन्होंने काफी पश्चाताप किया। गेंद 137.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। प्रिंस यादव ने यॉर्कर डाली। शिवांक ने अपना पैर हटाकर गेंद को कवर के ऊपर मारना चाहा, लेकिन गेंद गति के आगे नहीं झुकी और ऑफ स्टंप के निचले हिस्से पर जा टकराई। नंबर 9 के बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन शिवांक कुमार यहां पर 5 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब आते हैं हर्षल पटेल और आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक जोरदार चौका निकाल दिया था, लेकिन प्रिंस यादव यहां कहां रुकने वाले थे। उन्होंने आखिरी गेंद पर अनिकेत वर्मा को आउट कर दिया। यहां पर अनिकेत वर्मा कैच आउट हो गए। आखिरी गेंद पर भी प्रिंस यादव ने अपना कमाल दिखाया। यहां पर बल्लेबाज जो 1 रन चुराने की कोशिश के लिए गए, लेकिन पंत ने जिन्होंने अपना दस्ताना उतारा और सटीक निशाना लगाते हुए हर्षल पटेल को क्रीज के बाहर रन आउट कर लिया। यहां पर हर्षल पटेल 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। यहां पर 20 ओवर की समाप्ति पर 156 रन 9 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका था। अब देखते हैं कि 157 रनों का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स बना पाती है या नहीं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन जो नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन का तूफान आया, जिसके कारण यहां पर स्कोर इतना बन चुका। अब 157 रनों का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने था। और दोस्तों यहाँ पर आज ओपनिंग जोड़ी करने के लिए उतरते हैं एडन मार्करम और मिचेल मार्श, जहां पर एडन मार्करम स्ट्राइक संभालते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी के लिए आते हैं हर्ष दुबे। पहला ओवर कसा हुआ रहता है, मात्र 2 रन ही मिलते हैं। वहीं दूसरा ओवर लेकर जब नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, तब यहां पर एडन मार्करम अपना कमाल दिखाते हैं। गेंद जो मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शॉट थी, वहां पर एक शानदार शॉट लगाते हैं एडन मार्करम और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। वहीं अगली गेंद पर एडन मार्करम एक जोरदार शॉट खेलते हैं और कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और एक शानदार चौका लगा दिया था। आज एडन मार्करम और मिचेल मार्श दोनों के कंधा पर पारी को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उसके बाद आखिरी गेंद पर भी मिचेल मार्श अपना कमाल दिखाते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से एक ड्राइव खेलते हैं और शानदार चौका लगा देते हैं। शुरुआत से ही दोनों धुरंधर अब कुछ अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे, जहां पर वे चाहते थे कि शुरुआत एकदम धांसू हो। वहीं हर्ष दुबे जब तीसरा ओवर लेकर आते हैं तो तीसरी गेंद पर एडन मार्करम एक जोरदार चौका लगाकर मिड ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। वहीं आते हैं जयदेव उनादकर, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जब चौथा ओवर लेकर आते हैं और यहां पर एडन मार्करम तीसरी गेंद पर एक शानदार खड़े होकर निचले हाथ से खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार 6 लगा देते हैं। वहीं 5वां ओवर लेकर जब आते हैं ईशान मलिंगा और ये ओवर यहां से पूरा रोमांच शुरू हो जाता है। तीसरी गेंद में मिचेल मार्श एक शानदार बैकफुट से गेंद को दूर धकेल लेते हैं। गेंद सीधे चौके में तब्दील हो जाती है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन यहां पर ईशान मलिंगा कमाल करते हैं और मिचेल मार्श को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां पर मिचेल मार्श 14 रन पर आउट हो जाते हैं। अब दबाव यहां पर बन गया था, जो पहला विकेट गिर गया था मिचेल मार्श के नाम पर। फिर आते हैं कप्तान खुद लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ऋषभ पंत, और यहां से शुरुआत होती है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की, जिन्होंने आखिरी तक जमकर जो कमाल दिखाया वो पूरा वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही अगर आपको ऋषभ पंत का दूसरे नंबर पर आना कैसा लगा है, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।
अब मुकाबला पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका था और बल्लेबाजों ने गियर बदलना शुरू कर दिया था। जब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आते हैं जयदेव उनादकट, तो सामने थे इन फॉर्म एडन मार्करम। दूसरी ही गेंद पर मार्करम अपने इरादे साफ कर देते हैं। ऑफसाइड की ओर एक दमदार शॉट और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार। शानदार चौका। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चौथी गेंद पर मार्करम नीचे झुककर बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ देते हैं। अब उनादकट दबाव में नजर आने लगते हैं। आखिरी गेंद सभी की नजरें टिकी हुई और मार्करम ने इस बार पुल शॉट खेल दिया। गेंद हवा में उठती है, लंबी जाती है और सीधा स्टैंड में जाकर गिरती है। एक जबरदस्त सिक्स। आज मार्करम का बल्ला पूरी तरह आग उगल रहा था। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 53 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावर प्ले में शानदार शुरुआत कर दी थी। अब पारी आगे बढ़ती है और 8वां ओवर लेके आते हैं शिवम कुमार। लेकिन मार्करम यहां भी नहीं रुकते। एक और क्लासिक चौका लगाकर बता देते हैं कि आज उनका दिन है और वे बड़ी पारी खेलने के मूड में हैं। फिर 9वां ओवर लेके आते हैं ईशान मलिंगा और अब जुड़ते हैं ऋषभ पंत भी इस रन फ्लो में। पंत बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक दमदार शॉट खेलते हैं। गेंद बाउंड्री पार। शानदार चौका। अब सनराइजर्स हैदराबाद पर दबाव साफ नजर आने लगा था। लेकिन क्रिकेट का खेल पल भर में बदलता है। 10वां ओवर लेके फिर से आते हैं शिवम कुमार और इस बार वे वापसी करते हैं। दूसरी गेंद पर एडन मार्करम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती है, जहां खड़े लियाम लिविंगस्टन एक बेहतरीन कैच लपक लेते हैं। मार्करम 45 रन बनाकर आउट। सिर्फ 5 रन से अर्धशतक चूक जाते हैं। ये विकेट मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता था। अब क्रीज पर आते हैं आयुष बदोनी, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 11वां ओवर लेके आते हैं हर्षल पटेल और बदोनी आते ही अटैक मोड में। 132.6 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गेंद, लेकिन बदोनी पूरी तरह तैयार। बल्ले का मुंह खोलते हैं और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार ड्राइव खेलते हैं। गेंद रफ्तार से दौड़ती हुई बाउंड्री तक पहुंचती है। चौका। फील्डर ने पूरी कोशिश की, डाइव भी लगाई, लेकिन गेंद को रोकना नामुमकिन था। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 89 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब मैच पूरी तरह संतुलन में आ चुका था। एक तरफ लखनऊ की मजबूत बल्लेबाजी तो दूसरी तरफ हैदराबाद वापसी के मौके तलाश रही थी। अब आगे क्या होगा? रन बरसेंगे या विकेट गिरेंगे? मैच हर गेंद के साथ और भी रोमांचक होता जा रहा था। वहीं पारी का जब 12वां ओवर लेकर शिवांग कुमार आते हैं तो ऋषभ पंत अपने बल्ले का कमाल दिखाते हैं। 5वीं गेंद 91.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच थी, लेकिन पंत ने इसका जोरदार प्रहार किया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। वहीं आखिरी गेंद पर भी ऋषभ पंत अपना कमाल दिखाते हैं और जो गेंद 85.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, एक गुगली गेंद थी, लेकिन पंत ने गेंद को भाप लिया और तेजी से पीछे हटे और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जोरदार पुल शॉट खेला। इस ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। आज ऋषभ पंत कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, जहां पर हर्षल पटेल 13वां ओवर लेकर आते हैं और यहां पर वे आयुष बदोनी को आउट कर देते हैं। कैच लेते हैं ईशान किशन। हर्षल ने फिर एक बार वापसी करी और विकेट ले लिया। उन्होंने यॉर्कर गेंद फेंकी और बल्ला नहीं लगा पाए। ईशान किशन ने एक शानदार स्टंप आउट किया। यहां पर आयुष बदोनी 12 रन पर ही आउट हो जाते हैं। अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन। वहीं पारी का जब 14वां ओवर लेकर आते हैं शिवांग कुमार एक बार फिर, वहां पर निकोलस पूरन रन आउट हो जाते हैं। शिवांग कुमार निकोलस पूरन को गेंद फेंकते हैं और वे रन आउट हो जाते हैं। निकोलस पूरन केवल 1 रन पर ही आउट हो जाते हैं। गेंद 91.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। पूरन इसे स्वीप शॉट के लिए झुकते हैं और बल्ले का निचला किनारा लगता है। उन्हें लगा कि गेंद विकेट कीपर को चकमा देकर निकल जाएगी। वे दौड़े, लेकिन गेंद उछलकर विकेट कीपर के पास गई। ईशान किशन ने तेजी से स्टंप तोड़ दिए। ईशान ने अच्छी सूझबूझ दिखाई और दाई और हटकर अच्छी स्थिति में आ गए। यहां पर अब 4 विकेट गिर चुके थे और लखनऊ सुपर जायंट्स पर प्रेशर बढ़ रहा था। लेकिन अब आते हैं अब्दुल समद और ऋषभ पंत का अच्छा साथ देते हैं। वहीं जब आते हैं जयदेव उनादकट 16वां ओवर लेकर, पहली गेंद पर ऋषभ पंत एक शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत करते हैं। खराब लाइन थी और इसका खामियाजा जयदेव उनादकट को भुगतना पड़ा। वहीं तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत एक और शानदार चौका लगाकर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बता देते हैं कि आज वे किसी अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 16वें ओवर की समाप्ति पर 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था।
फिर आता है पारी का 17वां ओवर, जहां पर एक बार फिर ईशानी मलिंगा आते हैं। अब्दुल समद पहली गेंद पर, जो 148.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, फुल लेंथ की गेंद थी। समद ने इसे जोरदार शॉट खेला और बाउंड्री तक गेंद को पहुंचा दिया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर हिलना भी नहीं पड़ा, क्योंकि गेंद इतनी गोली की रफ्तार से थी और चौके तक पहुंच गई। वहीं अब्दुल समद एक और तीसरी गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हैं और शानदार चौका लगा देते हैं। इस ओवर से 2 चौके मिल चुके थे। वहीं हर्ष दुबे जब 18वां ओवर लेकर आते हैं तो यहां पर अब्दुल समद को लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब्दुल समद यहां पर 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक शानदार कैच। अब ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले में पूरी तरह पकड़ बना रही है। फिर वहीं आते हैं मुकुल चौधरी, दाएं हाथ के बल्लेबाज, और यहां पर ऋषभ पंत को गेंद फेंकते हैं हर्ष दुबे। आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने बाउंड्री लगाते हैं और इसी के साथ ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब लखनऊ सुपर जायंट्स धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही थी। लक्ष्य अब काफी पास में नजर आता दिखता रहा था। वहीं पारी का जब आखिरी ओवर लेकर आते हैं जयदेव उनादकट, यहां पर आता है असली ट्विस्ट, जहां पर कमाल दिखाते हैं ऋषभ पंत। पहली गेंद पर ऋषभ पंत एक जोरदार शॉट लगाकर एक शानदार चौका बटोर लेते हैं। वहीं अगली गेंद पर ऋषभ पंत ने जोरदार खेला और गेंद तेज बैक ऑफ लेंथ पर थी, जहां पर पंत ने साइड की ओर बढ़ते हुए फोरहेड शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार चौका लगा दिया। लगातार 2 बार चौका। अब बस 3 गेंद और 1 रन की जरूरत थी। यहां पर 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने जोरदार चौका लगाकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया था और आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जीत लिया था। यहां पर मैच के हीरो रहे खुद कप्तान ऋषभ पंत, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया था। आज ऋषभ पंत ने जो कमाल दिखाया है, उसमें ऋषभ पंत ने जो शानदार पारी खेली, जहां पर उन्होंने एक अर्धशतक के साथ 50 गेंदों में 68 रन जड़े। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पारी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन यहां पर एडन मार्करम ने भी एक अच्छा योगदान दिया, 27 गेंदों में 45 रन। और अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां पर शुरुआत में तो उनके बिल्कुल विकेट झड़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि 150 रन भी नहीं बना पाएंगे, जहां पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जल्दी आउट हो गए। लेकिन हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने पारी को अच्छा संभाला और 157 रनों का स्कोर दिया। लेकिन यहां पर आज ऋषभ पंत का जो तूफान आया, जिसके सामने सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह से ढह गई। तो दोस्तों, आप आज लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।